कल्पना कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का नुकसान नहीं करते, फिर भी आपके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती। कभी पैसों की परेशानी, कभी रिश्तों की, कभी काम में असफलता तो कभी मन की बेचैनी। ऐसे समय में मन में एक सवाल ज़रूर उठता है, भगवान आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यही सवाल हजारों साल पहले अर्जुन के मन में भी उठा था, जब वह कुरुक्षेत्र में मैदान में खड़े थे। चारों तरफ अपने ही लोगों को देखकर उनका मन टूट गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है वह सही है या गलत। तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही आज भी हर इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं। इसलिए कई बार जो घटना हमें बुरी लगती है वह वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। एक छोटे बच्चे को जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो बच्चा रोता है, उसे लगता है कि डॉक्टर उसे दर्द दे रहा है, लेकिन उसकी माँ जानती है कि ये दर्द बच्चे के भले के लिए है। ठीक इसी प्रकार जीवन में आने वाले कई दुख हमें उस समय गलत लगते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद पता चलता है कि उन्हीं कठिनाइयों ने हमें मजबूत बनाया। कई बार कोई नौकरी छूट जाती है और इंसान टूट जाता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति कहता है कि अगर उस दिन नौकरी नहीं छूटी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। कई बार कोई रिश्ता टूट जाता है और लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान ने किसी गलत व्यक्ति को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना किसी न किसी कारण से घटती है। हर परिणाम के पीछे कोई कर्म छिपा होता है। यही कर्म का सिद्धांत है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब इंसान शायद ही कभी रुक कर अपने बारे में सोचता है। उसे लगता है कि यह जीवन है, यही खुशी है और यही हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, या फिर ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिनसे बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। तब मन में एक सवाल उठता है, अगर भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो फिर क्यों देते हैं दुख। यह सवाल नहीं है, हजारों वर्षों से मनुष्य यही प्रश्न पूछता आया है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी इसी तरह के प्रश्नों से घिरे हुए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो उत्तर दिया वही उत्तर आज भी हर उस व्यक्ति के लिए जो है अपने जीवन के दुखों को समझना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख सज़ा नहीं है, बहुत बार दुख एक शिक्षा है, एक ऐसी शिक्षा जिसे सुख कभी नहीं सिखा सकता। सोचिए, जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा होता है तब क्या आप अपने भीतर झांकते हैं? क्या आप अपने स्वभाव की कमजोरियों को पहचानते हैं? क्या आप ईश्वर को उतनी गहराई से याद करते हैं? नहीं। लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है तब इंसान अपने आप से सवाल पूछना शुरू करता है। वह समझने की कोशिश करता है कि वास्तव में जीवन क्या है। वह अपने रिश्तों को नए नज़रिए से देखता है। वह यह समझने लगता है कि कौन सच है, कौन सच में उसका अपना है और कौन केवल अच्छे समय का साथी। दुख इंसान की आंखें खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सोने को शुद्ध बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के चरित्र को मजबूत बनाने के लिए जीवन उसे संघर्षों से गुजारता है। अगर एक बीज जमीन के अंदर दबने से मना कर दे, अंधेरे को स्वीकार न करे, मिट्टी का दबाव सहन न करे, तो वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। वृक्ष बनने से पहले उसे अंधेरे और संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। इसी प्रकार जीवन में आने वाला हर दुख हमें किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि हर दुख पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा है। गीता का संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। कई दुख हमारे निर्णयों का परिणाम होते हैं।
जब हम गलत लोगों पर भरोसा करते हैं तब आदतों को अपनाते हैं, क्रोध में निर्णय लेते हैं या लालच के पीछे भागते हैं, तब उनके परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, यदि हम उस बुद्धि का उपयोग नहीं करते तो उसके परिणामों से बचना संभव नहीं है। लेकिन कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कभी अचानक बीमारी आ जाती है, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। मनुष्य एक पन्ना देख रहा होता है जबकि ईश्वर पूरी पुस्तक देख रहे होते हैं। जो घटना आज आपको अन्याय लग रही है उसका पूरा अर्थ शायद आपको वर्षों बाद समझ आए। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को बाद में अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताया। क्यों? क्योंकि दुख ने उन्हें बदल दिया था, दुख ने उन्हें मजबूत बनाया था, दुख ने उन्हें विनम्र बनाया था, दुख ने उन्हें सच्चाई के करीब पहुंचाया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख आने पर खुद को पीड़ित मत समझो, यह मत सोचो कि केवल तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। राजा हो या साधारण व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। अंतर केवल इतना है कि कोई उनसे टूट जाता है और कोई उनसे सीख कर आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि गीता बार बार मन की स्थिरता पर जोर देती है। जब सुख आए तो अहंकार मत करो, जब दुख आए तो निराश मत बनो, दोनों ही स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही दुख और सुख भी जीवन के चक्र का हिस्सा है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह हर घटना में कोई न कोई सीख खोजने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब दुख उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका शिक्षक बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब भी जीवन में कठिन समय आए, अपने आप से यह मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों। इसके बजाय ये पूछो कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। यह एक प्रश्न आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि जैसे ही आप सीख खोजने लगते हैं, दुख का अर्थ बदल जाता है। और जब दुख का अर्थ बदल जाता है तब वही परिस्थिति आपको पहले से अधिक मजबूत, समझदार और जागरूक इंसान बनाकर छोड़ती है। याद रखिए, भगवान हर तूफान को रोकते नहीं हैं। कई बार वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम उस तूफान से गुजर सकें। और शायद यही दुख का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दुख आपको तोड़ने नहीं आता, दुख आपको वह इंसान बनाने आता है जो आप बनने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण का दूसरा संदेश यही है, दुख को केवल दर्द में मत समझो। कभी कभी वही दुख तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा और सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर आता है।